चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित हैं। 1 का जवाब दीजिएगा कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए आपके मध्य प्रदेश में, हमने आपको कई बार भी बताया है कि मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है आपका छतरपुर जिला। तो छतरपुर जिले में आपका स्थित है। जो ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका बी नंबर है। और ये खजुराहो समूह के जो मंदिर हैं वो आपके चंदेल राजाओं के द्वारा, किसके द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। तुगलक वंश की जो नींव रखा था वो किसने रखा था। 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर। ये देखिए आपके गयासुद्दीन जो तुगलक है, कौन है, गयासुद्दीन जो तुगलक। ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो देखो आपको याद होगा कि यहाँ पर आपका 1526, क्या 1526 में ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर डेट पूछ ले तो आपको बताना है 21 अप्रैल 1526 का पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो यहाँ पर 4 का ऑप्शन क्या बनेगा। 4 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपनिषद। क्या हो जाएगा, उपनिषद, जो कि ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया वो आपके कहाँ पर दिया था भाई। तो आपके सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, आपके सारनाथ, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी आपके उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या, बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी भारत के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी भारत के एक विरुद्ध थे भाई, किसके विरुद्ध थे। तो ये भैया जो आपका तीव्र औद्योगिकरण हो रहा था, तो तीव्र औद्योगिकरण के ये विरुद्ध थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। चलिए असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, 7 नंबर में। तो देखिए 7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका फरवरी 1922, क्या फरवरी 1922, जो कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, एक हिंसक घटना के कारण ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया। यहाँ पर देखिए 8 नंबर में जवाब लगभग सभी का आ रहा है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने आपके 4 जून 1944 को आपके सिंगापुर रेडियो से एक प्रसारण भेजा था और महात्मा गांधी जी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहकर उनसे आशीर्वाद मांगा था। तो ऑप्शन हो जाए आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। चलिए बताइएगा कि द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्बे नामक जो प्रसिद्ध लेख लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा। किसके द्वारा, भगवती चरण बोहरा। इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। चलिए बताइएगा कि करो या मरो का नारा जो दिया था महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन को दिया था। चलिए 10 नंबर में सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग, है ना, ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है। देखिए आपका ऑप्शन भी हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और इसी आंदोलन में ज़्यादातर जो बड़े नेता थे उनको 9 अगस्त की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहाँ पर एक बात होती है, जो महात्मा गांधी को रखा गया था, कहाँ पर रखा गया था। महात्मा गांधी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। क्या, आगा खां पैलेस अर्थात महल में रखा गया था गिरफ्तार करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किस देश को भारत में सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है। निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है, अर्थात सबसे कम वस्तुओं का निर्यात कहाँ पर करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, आयरलैंड के साथ सबसे कम निर्यात करता है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या, चलिए आपका 12 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए, जो आपके यांगसी नदी है, कौन सी है, आपकी यांगसी नदी है। ये आपके पूर्वी चीन सागर में बहती है और इस नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म भी हुआ था, इसलिए सभ्यता का पालन घर कहते हैं। याद रखिए, ये जो आपकी नदी है यांगसी नदी, इस नदी को सभ्यता का पालन घर भी कहते हैं। क्या, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को जो हम आपको बता रहे हैं कि सभ्यता का पालन घर कौन सी नदी को कहते हैं। तो आप लोग कहेंगे कि यांगसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के किनारे कई सभ्यताओं का
जन्म हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये आपके है ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पर आपके, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। द ग्रेट सैंडी रेगिस्तान के पूर्व में स्थित आपका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बालघाट का मलंजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेताड़ी सिंगना क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण खनन केंद्र होते हैं। तो अगर पहला पॉइंट नहीं जान पाते, लेकिन सेकंड वाले से, खेतड़ी वाले से आप लोग जरूर पहचान कर सकते हैं कि आपके तांबे के लिए जाना जाता है। क्या, आपके तांबा के लिए जाना जाता है। ठीक है, भारत में का लगभग 70% तांबा का भंडार है, यही आपका है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो कितना है। यहाँ पर बताइए। देखिए 15 नंबर की अगर बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर कह रहा है वन का कवर दिया गया, वन है ना, वन के बारे में दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 21.54। और अभी अभी थोड़ी सी 2000 जो आपका 21 की रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ा परिवर्तन और आपका हो गया है ना। लगभग आपका देखा जाए 5 की जगह आपका पॉइंट में और परिवर्तन हुआ है, लेकिन आपको डिजिट आपको याद रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा 54 करके आपको जो ज़्यादा मिल जाएगा 5 के ऊपर, वही आपका आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ बात किसकी हो रही है, वन की बात हो रही है, वन और वृक्ष की बात नहीं हो रही है, वन और वृक्ष दोनों की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा बस पॉइंट यहाँ पर परिवर्तन हो गया, 5 की जगह ये समझिए 7 लगभग आपका हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा परिवर्तन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर 16 का ऑप्शन देना है। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं शेरनी, जितने भी शेरनी बाद में जुड़े हैं देख लीजिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से सभी लोग लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखो दिया है कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 16 नंबर में आपका जो दिया गया है आयकर, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है आपका डी नंबर है, आयकर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सरकार द्वारा देखो लगाए जाते हैं कैसे, जैसे आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, है ना। ये आपके प्रकार के जो कर होते हैं केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। अगला भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया दायरा जनसंख्या वृद्धि, तो क्या जनसंख्या वृद्धि करने के लिए आपका होगा क्या कोई काम, नहीं होगा ना भाई, ऑलरेडी इतनी जनसंख्या है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक ही सबसे बड़ा आपका स्रोत है। कर राजस्व से सरकार की आय का कौन सा एक सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा निगम कर। क्या बनेगा यहाँ पर सी नंबर है आपका, निगम कर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर आपसे कह रहा है संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है। चलिए, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण से उत्पन्न होती है 20 नंबर में। तो देखो आपको दिया गया है, कह रहा है कि अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, मतलब आर्थिक विकास होने के कारण नए नए उद्योगों का विकास होता है, जिससे बाजार प्रतियोगिता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है कौन सा, डी वाला, कि अपर्याप्त उत्पादक क्षमता, यहाँ पर आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष पूछा है 21 नंबर में। तो भैया आपका आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो राज्यसभा के लिए कितनी होती है आपके 30 वर्ष होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, सबके कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्यों भाई, सबके कमेंट नहीं है, सबको आता नहीं है क्या भाई। सब लोग जवाब दीजिए तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है जब सब लोगों के जवाब आते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ काफ़ी अच्छे लोगों की तैयारी हो गई सबकी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है 23 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ये आपके वीपी सिंह है। कौन, वीपी सिंह, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 24 नंबर में। तो ऑप्शन ये हो जाएगा लोकसभा की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है।
अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, किस पर नहीं चलाया जा सकता है? तो देखो भैया, जो राज्य के राज्यपाल होते हैं, राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इस पर किसी प्रकार का अभियोग नहीं लगा सकते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और हटा भी यहाँ पर राष्ट्रपति ही चाहते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और हटा भी यहाँ पर राष्ट्रपति ही पाएंगे। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? यहाँ पर 26 का जवाब देना है। 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका बल, है ना। जो आपका बल है ये आपका इनमें से आपका, क्योंकि बल जो आपकी सदिश राशि है, अदर जो आपके सभी अदिश राशि हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है 27 नंबर में? चलिए, एम्पियर। देखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा, एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए। वाट किसका होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बोल्ट होता है विद्युत विभव का होता है। और कैंडल होता है, कैंडला, ये दीप्त तीव्रता का होता है, कैंडला होता है। ठीक है, आगे बताइए। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड होते हैं। शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं? हाँ, आए कि नहीं? बस हाँ हाँ, तो देख लो, जाके मिल जाए तो ले लेना है। ठीक है, अभी हम बाद में फ़ोन करेंगे क्लास के। चलिए, 26 में डी होगा क्या सर? क्यों भाई, 26 में क्या दिक्कत है भैया? यहाँ पर दिया है भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा की तो सबकी एक ही होती है ना, सबकी तो एक ही होती है, ऊर्जा वाली सबकी एक ही होती है। तो एक भिन्न आपकी दी गई है। सिंपल सी अगर देखा जाए तरीका, बिल्कुल पहचान कर सकते थे कि जो ऊर्जा संबंधित होती है सबकी एक ही होती है ना। लेकिन यहाँ पर बल का जो होता है अलग होता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है शुष्क सेल में प्रयुक्त कैथोड जो होते हैं वो आपका कौन होता है 28 में? ऑप्शन डी हो जाएगा, जस्ता। क्या हो जाएगा? जस्ता, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल जलाया जाता है तो कौन सा तत्व आपका शेष बचेगा? चलिए यहाँ पर 30 का जवाब दीजिए कि क्लोरोफिल को अगर जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा यहाँ पर 30 नंबर में। चलिए, हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि आपके क्लोरोफिल में पाया जाता है एक भस्म जो कि आपकी मैग्नीशियम। तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, है ना। मतलब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि पेड़ के पत्तों को जलाया जाए तो कौन सा यहाँ पर तत्व प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे दिग्गज का संविच्छेद इनमें से क्या है? दिग्गज का संविच्छेद आपसे पूछा है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दिग्गज का संविच्छेद इनमें से क्या होगा 36 नंबर में। चलिए, तो 26 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए, दिक धन गज, दिक धन गज। देखिए आपका जो 36 का ऑप्शन है इनमें से वो क्या बनेगा? गला बहुत खराब हो गया हमारा भाई। चलिए, दिग्गज का संविच्छेद बताइए 36 नंबर में। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, दिक धन गज। क्या हो जाएगा? दिक धन गज। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? चलिए, तो यहाँ पर देखो दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है 37 नंबर में। तो देखो भाई, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जो आंसू है। कौन है? आंसू आपका होता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुधा का अनेकार्थी शब्द आपका इनमें से क्या है? चलिए, क्लास के बाद गर्म पानी पियेंगे, है ना। चलिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या है 38 नंबर में? तो यहाँ पर देखिए जो आपका अमृत होता है और पानी, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है आपसे ये पूछा गया है। तो देखो, सरित मतलब होता है प्रवाह होता है ना। लेकिन सरिता का अर्थ जो होता है नदी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, प्रवाह। इसका आंसर बनेगा प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रवाह। इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तटनी, जयमाला, नदी, यहाँ पर देखो मात्रा चढ़ा लीजिए नदी। यहाँ पर देखो आपका सरिता कर लीजिए, मात्रा यहाँ भी चढ़ाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रवाह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे विश्लेषण शब्द का विलोम इनमें से क्या है? विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा गया है तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, संश्लेषण। क्या हो जाएगा? संश्लेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है, दुराव शब्द से तात्पर्य क्या है? दुराव से शब्द से मतलब होता क्या है? दुराव का मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए 48 नंबर का क्या जवाब बनेगा आपका?
ये आपका गद्यांश से क्वेश्चन है, लेकिन आपको मतलब आपको याद रखिए, दुराव मतलब होता है बैर, है ना। क्या होता है? दुराव करना मतलब उससे बैर करना। अगला है जहाँ जहाँ जो शब्द है ये कैसा युग्म है। जहाँ जहाँ ये जो शब्द युग्म है ये कैसा युग्म है। तो जहाँ जहाँ ये आप लोग कहेंगे कि ये भैया आपका पुनरुक्त आपका है, क्योंकि बार बार क्या किया गया है, वही शब्द आपका बोला गया है, तो आपका ये पुनरुक्त है। क्या है? पुनरुक्त है, याद रखिए। जहाँ जहाँ पुनरुक्त किया गया है मतलब उसकी एक शब्द को दोहराया गया है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि पाप का विलोम शब्द में से क्या है। पाप का विलोम पूछा गया है, पाप का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, पाप का विलोम इनमें पूछा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? पाप का बताइए, पाप का विलोम क्या बनेगा। चलिए, आप लोग जवाब इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। पाप का जो आपका विलोम है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन बताइए, कहा गया है CISE के नए प्रमुख के रूप में किन्हें चुना गया है। 61 नंबर में आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा भाई। चलिए, CISE के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखो, आप पर 61 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल हो जाएंगे। सुबोध इसका आंसर है, आपका सी हो जाएगा। अगला है यहाँ पर जनवरी 2021 को भारत की गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। देखो भाई, 2021 में कोरोना की वजह से कोई नहीं आया था, है ना। 2021 में कोरोना की वजह से कोई आपके नहीं रहे थे। पहले ब्रिटेन के यहाँ पर आने वाले थे, है ना, लेकिन फिर इसके मना कर दिया था, तो इसमें कोई नहीं आए थे, इसमें कोई नहीं आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके चंद्रिका प्रसाद संतोष घी, इनको आना था लेकिन नहीं आए थे, है ना, फिर नहीं आए थे। यहाँ पर देखो दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार का पूर्ण उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है 63 नंबर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 80 नंबर 26 सितंबर को। कब मनाते हैं? 26 सितंबर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन की क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो देखो, आपका जवाब हो जाएगा RS शर्मा। किसकी? RS शर्मा के यहाँ पर अध्यक्षता में कोविड-19 की क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला है लेह की किस घाटी में पहली आइसा क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया है। लेह की किस घाटी में पहली आइसा क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपके नुब्रा घाटी में। कहाँ पर? नुब्रा घाटी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है। अगला दिया गया है किस देश ने मृत्यु दर को समाप्त कर दिया है। देखो भाई, यहाँ पर इसने मृत्यु दर को समाप्त कर दिया है। 100 नंबर जो 66 नंबर है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कजाकिस्तान। मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं मरते नहीं हैं, तो आपके मृत्यु दर को समाप्त कर दिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला दिया गया है गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया है किसने। तो यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपके अर्जेंटीना ने। क्या? अर्जेंटीना इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला है कि फ्लाइबिंग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है। फ्लाइबिंग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है, यहाँ पर 68 को ऑप्शन देना है। चलिए, 68 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बन जाएगा सी, यहाँ पर भारत हो जाएगा। फ्लाइबिंग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है, तो आपके आंसर सी आपके भारत की है। आगे बढ़ते हैं कि दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है। तो देखो, ये आपकी स्थित है असम में। कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, असम में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। 70 का ऑप्शन देना है। देखिए, 70 का जो ऑप्शन है ये नंबर हो जाएगा कुफरी में। कहाँ पर किया जाएगा? कुफरी में। हमने आपको बताया था आलू अनुसंधान, आलू के बारे में हमने हिमाचल प्रदेश में आपको बताया भी था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला जो वाद्य आपका यंत्र है वो आपका कौन सा है। 71 नंबर में बताइए क्या हो जाएगा। तो ये सारंगी बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सारंगी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है। चलिए, भारत के पिकासो के तौर पर किसे जाना जाता है 72 नंबर में। तो देखिए, आपके मकबूल फिदा हुसैन को, किसे? मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, याद रखिए। और भारत सरकार ने इन्हें 1966 में पद्म श्री पुरस्कार भी दिया था और इन्होंने बाद में कतर की नागरिकता स्वीकार कर लिया था। ठीक है, बाद में इन्होंने कतर की नागरिकता भी स्वीकार कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 11 जुलाई को मनाते हैं। क्या? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। 15 अगस्त तो जानते हैं भाई, 15 अगस्त तो क्या क्या मनाते हैं। चलिए,
15 अगस्त को क्या मनाते हैं, यहाँ पर 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस। 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, तो इंदिरा गांधी पुण्यतिथि मनाते हैं, या तो राष्ट्रीय एकता दिवस भी कह सकते हैं। तो 2 तिथियां आपको याद रखना है। 22 मार्च को मनाते हैं, यहाँ पर विश्व जल दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, यहाँ पर देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। और याद रखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है, यहाँ पर लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। चलिए लिम्बाराम पूछा गया, लिम्बाराम। चलिए 76 का ऑप्शन सी धनुष विद्या, किसमें, धनुष विद्या में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, धनुष विद्या में जाने जाते हैं। मतलब ये एक तीरंदाज है। क्या है भाई, ये एक तीरंदाज है, याद रखिए। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बधाई कौन सी विधा है। बधाई कौन सी विधा है, बधाई कौन सी विधा है। तो ये बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। क्या है, बुंदेलखंड का एक लोक संगीत है। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो देखो 78 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बरेली में। कहाँ पर है, बरेली में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है पोर्ट ब्लेयर की राजधानी पूछा गया है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है यहाँ पर बताना है किसकी है, तो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान और निकोबार, जो ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। चलिए वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, यहाँ पर 80 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो देखो भाई यहाँ पर आपका इटली में है। कहाँ पर है, इटली में है। इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, इटली में है, याद रखिएगा। और ये आपके एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बन जाएगा डी नंबर हो जाएगा।